हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम आए हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर कि बहुत ही ज़बरदस्त एक गिरावट आई है फ्राइडे के सेशन में। और आई एम श्योर अगर आप ने मेरे चैनल को पहले भी फॉलो किया होगा तो हमने इसको कुछ 1400-1500 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था और 2000 का टारगेट बताया था और वहीं पर जाकर 2100 के आसपास ये टॉप आउट हुआ। 2100-2200 रुपये के आसपास ये टॉप आउट हो गया। कंपनी का नाम है जीएमएम फॉडलर लिमिटेड। अगर आपको पता है कि क्या न्यूज़ है, क्यों ये इतना भयंकर 15% के आसपास की गिरावट आई है फ्राइडे के सत्र में, तो हम उसको सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इनके फंडामेंटल को भी देखेंगे, न्यूज़ को भी देखेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे कि कहाँ पर इसका बेसिकली सपोर्ट दिखता है। और अब अगर आपके पास अगर ये स्टॉक है तो क्या करें, अगर नहीं है और लेने के बारे में सोच रहे हैं तो लेने से पहले ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम सारे ही पैरामीटर्स पर इस वीडियो में बात करेंगे, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो न्यूज़ रिलेटेड टू दिस स्टॉक, वो भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल बने रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएँ। अभी तक जिस तरह का आप मुझे प्यार दे रहे हैं वो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड इज़ कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर मैं व्यूज़ देखता हूं तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं चैनल पर और आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं ये वीडियोस, बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स की बात करूं एज़ कम्पेयर टू द नॉन सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। काफ़ी लोगों ने बेल आइकन भी दबाया नहीं है, तो वो भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। तो जीएमएम फॉडलर लिमिटेड आप सभी को पता है कि एक ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स में, ग्लोबल लीडर है, इंडिया में भी 50% का मार्केट शेयर रखती है। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखते हैं तो मार्केट कैप कुछ 7400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अभी जो बंद हुआ है वो 1644 पर बंद हुआ है। हाई मैंने जैसे बताया था 2190 के आसपास बंद टॉप किया था इसने। पीई अभी भी 47 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई देखेंगे तो 22.5 है। तो अभी भी थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव दिखता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक वैल्यू देखेंगे तो 148 रुपये की बुक वैल्यू है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाती है 11.1, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी भी थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है आफ्टर 15% की गिरावट के बावजूद भी, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट ROCE अच्छा है 14.3, ROE बहुत बढ़िया है 16% के आसपास। आप सभी को पता है अगर 15% के नीचे का कोई रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है तो उस स्टॉक में रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर म्यूचुअल फंड में हम अपना शिफ्ट हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड हमें ईजिली 12 से 15% का रिटर्न दे देता है। अभी अगर मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखते हैं तो आप 18% का म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। तो अगर वो 15% से भी नीचे अगर ROE है तो कोई मतलब नहीं बनता उस पर्टिकुलर स्टॉक में रहने का। इससे अच्छा तो हम लोग अपना म्यूचुअल फंड में पैसा डालें और बेफिक्र होकर आराम से, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और रिटर्न भी अच्छे आए। प्रमोटर की होल्डिंग अभी 56.1% दिख रही है, तो वो एक ध्यान रखिएगा, अभी इस पर हम बात करेंगे। इसी के ऊपर न्यूज़ भी है तो वो हम थोड़ा डिटेल में चर्चा कर ज़रूर करेंगे। प्लेज परसेंटेज भी है तो वो 4.38%, तो थोड़ा सा ये भी एक रेड फ्लैग है। प्लेज परसेंटेज होनी नहीं चाहिए जनरली। डेट टू इक्विटी भी 1.34 है, तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा चीज़ें हेवाई ज़रूर हैं, बट बिजनेस कैसा चल रहा है उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्विकली, कि डेटर डेज ज़रूर इम्प्रूव हुए हैं। 70 डे से 51 डे पर आ गया है डेटर डेज। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है 1.11% से ओवर लास्ट क्वार्टर। कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ भी 17.6% हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस फ्रॉम 79 डेज टू 52 डेज, तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये प्रोज हो गया। बट कौन से में जैसे बताया बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, वो भी एक नेगेटिव है। और प्रमोटर की होल्डिंग ओवरऑल डिक्रीज हुई है अगर आप देखते हैं तो लास्ट 3 साल में। अब हम क्विकली इसका क्वार्टरली रिजल्ट से बात कर लेते हैं। तो बिज़नेस कैसा चल रहा है, अगर आप बिज़नेस देखेंगे तो कंसिस्टेंट एक ग्रोथ दिखेगा। ग्रोथ ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। सितंबर 2021 में 647 करोड़ का सेल्स नंबर किया था। उसके बाद मार्च 2022 में 700 करोड़, फिर 740 और अभी 780 सितंबर क्वार्टर में किया। मार्जिन भी आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन मार्जिन्स पे काम कर रहा है। और इसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले कुछ 5 क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन ये क्वार्टर रहा है नेट प्रॉफिट के मामले में भी।
तो ये एक अच्छे इंडिकेशन है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है इसमें। अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखते हैं तो 400 करोड़ 2018 में था, 500 करोड़ 2019 में, 2020 में 591 करोड़, 2021 में 1000 करोड़ दुगना हो गया, और यहाँ से फिर दुगना हो गया मार्च 2022 में 2500 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2800 करोड़ का बिजनेस चल रहा है इनका। तो काफ़ी चीज़ें स्टेबल दिख रही हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ज़रूर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये फॉडलर आईएनसी जो सितंबर क्वार्टर में था, फॉडलर आईएनसी का 31.88% है। ये नंबर को ध्यान रखिएगा, ये हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। और इसके बाद जून में 32.68%, और यही एक ट्रेंड रहा है कि जून 2020 में 50% की हिस्से 50.44% फॉडलर आईएनसी इस कंपनी में होल्ड करती थी, और फॉडलर आईएनसी ही प्रमोटर थी। बट इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था 2020 में, जब जो जीएमएम फॉडलर ने अपनी जो प्रमोटर कंपनी को या पेरेंट कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। तो रिवर्स एक्विजिशन हो गया था। जनरली जो पेरेंट कंपनी होती है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है, बट यहाँ पर जो है सब्सिडरी कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी बनी थी 2020 में, और उसी के चलते ये यहाँ पर आप देखेंगे तो 50.44 से घट के फॉडलर आईएनसी की 32.68% अपनी हिस्सेदारी रह गई थी। अभी घट के 31.88% रह गई है हिस्सेदारी इसकी। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 31.88% अभी फॉडलर आईएनसी का ओवरऑल होल्डिंग है। अब इसका क्यों इतना तेज़ी से ये फ्राइडे को शेयर गिरा है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक न्यूज़ आइटम पे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो ये हम आ गए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड पर। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये जो 18% का जो गिरावट आई थी फ्राइडे मॉर्निंग में, क्योंकि ये 1576 रुपये तक नीचे चला गया था। और 1576 रुपये तक क्यों गया था? क्योंकि फॉडलर आईएनसी जो है वो अपना जो है हिस्सेदारी पूरी की पूरी बेचना चाह रही थी। एटलीस्ट 29.88% जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रही थी। कितने रुपए पर? 1700 रुपये पर शेयर पर। उस वक्त चल रहा था 1960 पे बंद हुआ था आई थिंक थर्सडे को। तो वो 1900 कुछ रुपए से लेके सीधे 1700 रुपये पर ये अपना बेचना चाह रहे थे, और इसी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त ब्लॉक डील, बल्क डील सब कुछ हुआ, और इसी वजह से आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा फ्लो हुआ, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई और डिमांड इतनी थी नहीं, तो इसी वजह से आपको इतना ज़बरदस्त ये स्टॉक गिरते हुए दिखा। इसमें हुआ क्या कि 11.18 मिलियन शेयर्स तो हैं, वो 25% जो था टोटल इक्विटी का, वो उनको बायर मिल गया। मतलब कि कुछ 1 करोड़ 18 लाख शेयर्स जो थे वो तो ओवरऑल बेचने थे 1 करोड़ 34 लाख। 1 करोड़ 11 लाख जो शेयर थे उनको तो बायर मिल गया, तो उतने का तो सौदा हो गया, और उसको टोटल 25% का सौदा हो गया। अब बचता है ऑलमोस्ट 5% का सौदा नहीं हो पाया, और इसी वजह से डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम है, आप सभी को पता है। तो अगर सप्लाई इतना तेज़ी से आया तो डिमांड उतनी थी नहीं, और इसी वजह से मार्केट में बहुत तेज़ी से ये स्टॉक गिरा भी है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 5% की जो इनकी फॉडलर की होल्डिंग है वो मार्केट में ज़रूर ओपन मार्केट में बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ही ये पूरा स्टॉक में इतना ज़बरदस्त गिरावट आई है, जो कि 5 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है जीएमएम फॉडलर में। एक और मैं आर्टिकल दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये एक और आर्टिकल है मिंट के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का फंडामेंटली क्वालिटी ऑफ स्टॉक जो है, क्वालिटी खराब बिल्कुल भी नहीं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी डिस्पाइट दिस डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट हुआ है बट उसके बावजूद भी कुछ खराबी नहीं आई है। एंड दे एडवाइज्ड, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एडवाइज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट एंड मेंटेन बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी टिल दिस सौरभ मुखर्जीज लिटिल चैम्प स्टॉक ट्रेड्स अबव 1440 लेवल्स। 1440 लेवल्स का ध्यान रखिएगा। ये सौरभ मुखर्जीज लिटिल चैम्प क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सौरभ मुखर्जी बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, और इसी वजह से इसकी बातें होती हैं सौरभ मुखर्जी की इस पर्टिकुलर स्टॉक की जब भी बात होती है। तो
जो इसका जो GMM फॉडलर का आपको जैसे मैंने बताया 29.88% इक्विटी का 2278 करोड़ की डील होनी थी। बट ये जो डील होने के बावजूद भी क्वालिटी में कुछ भी परेशानी नहीं है। ये अविनाश गोरक्षर साहब का कहना है, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़। इनका भी ये कहना है कि कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, ये एक वन ऑफ ट्रेड हुआ है मार्केट में जो सप्लाई आई है। तो ये जो देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत ही बढ़िया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी एक और हैंगओवर क्या रहेगा, अगर ये फ्राइडे के सत्र में ही पूरे के पूरे 1,34,00,000 शेयर ट्रेड हो जाते और जो डिमांड आ जाती तो ये सारा जो हैंगओवर है ख़त्म हो जाता। बट क्योंकि पूरा कुछ नहीं हुआ है और 1,11,00,000 शेयर ही ऑलमोस्ट ट्रेड हुए हैं, तो जो बाकी बचे शेयर हैं वो भी हो सकता है आने वाले कुछ समय में वो भी मार्केट में आए और ये हैंगओवर थोड़े दिन के लिए रह सकता है। अब हम एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट कैसे प्लेस्ड हैं और उन चार्ट्स पे कहाँ पर सपोर्ट दिखता है, और अगर आप इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं तो क्या करें, वो स्ट्रैटेजी के बारे में भी समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो गिव मी ए थम्स अप एंड आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है वो लोग भी फंसे हों GMM फॉडलर में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चिपक के बने रहिएगा एंड तक, बिकॉज हम लोग अब टेक्निकल से बात करने वाले हैं, चार्ट्स पर बात करने वाले हैं, उसमें भी समझते हैं कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस की तरह अब ये काम करेगा। हम ये आ गए हैं GMM फॉडलर के टेक्निकल चार्ट पर, और ये जो चार्ट है आप इसमें देख सकते हैं डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, और डेली के चार्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में काफ़ी तेज़ गिरावट आई है और एक इवेंट के तहत आई है, तो एक ही गैप क्रिएट हो गया है। इस गैप को क्रिएट होने से होगा क्या, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो एक अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है इस स्टॉक की। दूसरी चीज़ क्या देखने वाली है, इसका ये जो 200 डेमा था 1700 रुपये पर, 1700 रुपये पर ये जो 200 डेमा था, इसका 200 डेमा को भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी है 1644 रुपये पर। तो 1700 रुपये एक अहम सपोर्ट की तरह काम करा था, वो भी तोड़ दिया। 1750 एक पहला सपोर्ट था, 1750 इसने तोड़ा, फिर 1700 भी तोड़ दिया, तो ये दो लेवल्स तोड़ दिए। अब कहाँ तक ये जा सकता है, अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप ज़रूर देखिएगा कि इसका RSI का नंबर है अभी 27-28 रह गया है, तो अभी हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आए और उसके बाद ये डेड कैट बाउंस दिखा दे। बट उसमें करना क्या है, अभी अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और आप अगर फंस गए हैं मान लीजिए 1800 रुपये पर 2000 रुपये के आसपास, तो अभी क्या करना है, अभी आपको एक शांति से एक लेवल का वेट करना है। वो लेवल क्या है, ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मैं दिखाता हूँ आपको लेवल। ये मैं आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो लेवल आता है, ये आता है, ये जो लेवल आता है आप देखेंगे कि ये लेवल आएगा 1440 रुपये, जो कि आपने उसमें रिपोर्ट में भी देखा होगा। 1440 का सिग्निफिकेंस क्या है, अब थोड़ा सा वो देखिएगा। सिग्निफिकेंस ये है 1440 का, ये मैं और थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाता हूँ, और थोड़ा सा आपको बढ़ा करके दिखाता हूँ चार्ट को। तो 1440 का जो सिग्निफिकेंस है वो है 78.6% रिट्रेसमेंट, 78.6% रिट्रेसमेंट ऑन फिबोनाची। तो ये एक सिग्निफिकेंस है 1440 का। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है 1644 रुपये, 1686 था 50% रिट्रेसमेंट, 1686 को भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी है 1644 पे। अभी जो नेक्स्ट पड़ा हुआ है 61.8%, जो कि आता है 1585, और उसके बाद आता है 1440। तो 1585 को तो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था फ्राइडे के सत्र में भी, तो हो सकता है 1585 पे ही सपोर्ट लेके वापस चलना शुरू कर दें, या फिर हो सकता है 1440। 1440 काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है, 1440 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा एक मैंने जो बताया डेड कैट बाउंस, क्योंकि ये एकदम रसातल में पहुंच चुका है RSI नंबर भी, और RSI भी काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दिस इज़ द 5% शेयर्स जो कि अभी भी फॉडलर INC के सेल नहीं हुए हैं मार्केट में। वीकली के चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर अगर आप देखेंगे, ये मैंने वीकली का चार्ट लगाया है, वीकली के चार्ट पे एक ज़बरदस्त
90 रुपये का जो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो एक बहुत दूर है बट बहुत ज़बरदस्त एक सपोर्ट है। इसके अलावा 1534, तो आपको अगर लगाना है एक सपोर्ट तो 1534 का एक सपोर्ट लगा लीजिए, 1534 और 1440, ये 2 लेवल हो जाते हैं। तो ये आप 2 लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप डेली के चार्ट पर देखते हैं तो डेली के चार्ट पर मैंने ऑलरेडी 2 लेवल बता दिए हैं जो कि ये हैं आपके 1585। तो 1534 वीकली के चार्ट पर है, डेली के चार्ट पर 1585 है, और तो 1534 और 1585, ठीक है। और 1440 एक ज़बरदस्त स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। अब इसमें अगर आप बने हुए हैं तो अभी आप बिल्कुल कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए अप टिल 1440, और जिससे कि आपकी जो एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। हालांकि मैं एवरेज करने को बोलता नहीं हूँ किसी भी गिरते हुए स्टॉक में, बट क्योंकि ये चार्ट सिर्फ इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि ये न्यूज़ थी, इसके अलावा और कोई इसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं है। और जब 1440 के आसपास आ जाएगा तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है चार्ट पर भी। तो ये एक मेरा नज़रिया हो जाता है, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, इसमें मैंने अपनी पोजीशन ली थी और अपना प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया था। तो ये एक GMM फॉर्डर पर सब कुछ फंडामेंटल न्यूज़ एंड टेक्निकल हमने कवर किया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो बिल्कुल ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। कहाँ पर आपका पैसा बन रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर ऑल योर विनिंग ट्रेड्स विद ऑल ऑफ अस, एंड लेट्स कैच अप in the next video. Thank you so much for watching this video.